स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। 14 अप्रैल को हरियाणा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे, धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया विमोचन। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा कि रे रिजिजू व जेपी नड्डा ने राज्यसभा में सही बात नहीं की। उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिष्टाचार भेंट। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां विश्व प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ माहिर डॉक्टर ऋषिकेश पाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आधुनिक जीवन शैली ने मर्दों और औरतों की बच्चे पैदा करने की शक्ति पर बड़ा हमला किया है। विश्व प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ माहिर डॉक्टर ऋषिकेश पाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मर्दों और औरतों की बच्चे पैदा करने की शक्ति पर बड़ा हमला किया है। पूजा मेहता फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली से बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ बैठने का पर्पस ये है कि हमने पंचकुला में सेक्टर 14 में अपना सेंटर शुरू किया है। उसका लेवल 1 सेंटर शुरू किया होगा। आप सबको पता है एआरटी लॉ के बाद 2 तरह के लेवल्स होते हैं क्लिनिक के, एक लेवल 1 और एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 मतलब जहाँ पे दवाइयाँ आईयूआई तक का प्रोसीजर हो सकता है, और लेवल 2 मतलब जहाँ पे मेन आईवीएफ का प्रोसीजर हो सकता है। तो जो लेवल 1 क्लिनिक हमारा पंचकुला वाले सेंटर में शुरू किया है हमने, उसके बाद में अगर पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी तो पेशेंट फोर्टिस मोहाली में आएगा। और जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हम लो कॉस्ट आईवीएफ करना चाह रहे हैं, जिसपे जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, जिनकी जो इनकम हम देख के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके वी विल डू अ वेरी लो पैकेज आईवीएफ, ताकि जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों में भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबल आईवीएफ ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक लेवल 1 क्लिनिक यहाँ पर पंचकुला में, अगर कोई भी पेशेंट, किसी को भी कुछ भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी मतलब आप सबको पता होगा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस केस में हम पंचकुला के सेंटर में अपना मेन सारा इन्वेस्टिगेशन, सारे ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, सारी दवाइयाँ, और अगर आईयूआई या सिंपल इलाज की जरूरत है वो पंचकुला के सेंटर में होगा, और फिर बाद में अगर सपोज हाई एंड इलाज जरूरत पड़ेगी तो वो मोहाली के सेंटर में होगा। क्या पंचकुला का क्या एड्रेस है और क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? एड्रेस है सेक्टर 14 SCO 212 सेक्टर 14 SCO 2। जो हमारा जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो फ्री है, फर्स्ट सीमेन एनालिसिस फ्री है, और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फ्री है। ये चीज होगा। बाद में आगे जो कंसल्टेशन मतलब जो पेशेंट अपना सारे पुराने पेपर्स लेके आके हमसे पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास फ्री होता है। कितना मंथ का टाइम रहता है प्रोसेस क्या है इसका? जो प्रोसेस है, देखो नॉर्मली क्या होता है, पीरियड के सेकेंड डे से मेडिसिन और इंजेक्शन शुरू होते हैं। अगर आईवीएफ की जरूरत पड़ती है पेशेंट को तो पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू होते हैं। 10 से 12 दिनों के मैक्सिमम इंजेक्शन लगते हैं, एंड फिर बाद में 12वें या 13वें दिन या 14वें दिन पेशेंट का प्रोसीजर होगा पिकअप का, ओवम पिकअप का, जिसको बेहोश करके पेशेंट को पिकअप कर लिया जाएगा। कोई बॉडी में कट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर आजकल। फिर बाद में 3 दिन तक उसको मतलब हस्बैंड के स्पर्म के साथ पहले फर्टिलाइज कर देंगे, और 3 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब एम्ब्रियो बन जाता है, तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको हम आईवीएफ करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं इस चीज को। तो टोटल प्रोसीजर अराउंड 18 to 20 डेज में यूजुअली प्रोसीजर होता है, लेकिन हर केस में फ्रेश ट्रांसफर नहीं होता है। कई बार हमारे को एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज करना पड़ता है, फ्रीज करके 1 या 2 महीने का गैप देके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, हर एक पेशेंट में हम जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज को लेकर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां श्री सिद्धमणि आश्रम दल्हागिरी में श्री रुद्र महायज्ञ और धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि ये रुद्र महायज्ञ में 5 कुंड वाला महायज्ञ 16 पंडितों ने किया। यह स्थान जो है इतना पवित्र है कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ आएंगे और सूर्य कुंड का जल पान करेंगे
अपने मनोकामना को पूर्ण करेंगे तो सूर्य कुंड जो है और सिद्ध मुनि आश्रम जो है उसको संपूर्ण करता है। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का केदारनाथ कहा जाने वाला दलहा पहाड़ है और यहाँ जो भी आकर के अपने मनोकामना को पूर्ण मांगेगा उसको पूर्ण करते हैं सिद्ध मुनि बाबा। और श्री स्वामी जी की जो समाधि आप देख रहे हैं वो सन 1983 में हुआ। उसके पहले वो स्वस्थ थे, 1983 में उनकी समाधि हो गई, लेकिन उनका जो निर्देश है, उनका जो आदेश है वो पूरा आश्रम परिवार जो है वो करते आ रहा है और उन्हीं की कृपा होगी ये करते चला जाएंगे जब तक के शक्ति है, सामर्थ्य है। जितने परिवार वाले हैं उनके आदेश का पालन करते हुए यहाँ से जाएंगे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां ग्राम पंचायत कोरबी के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट रोड का जो काम चल रहा है उससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जनता ने जो मांग किया है बीयूपी में डिवाइडर का और मार्ग चौड़ीकरण का और खेतों में आने जाने की ट्रैक्टर और मशीनरी के लिए, उसके संबंध में अभी लिखित आवेदन ग्राम पंचायत और उपस्थित संभ्रांत नागरिकों को कर दिया गया है। इस आवेदन को हम एनएचआई को, एसडीएम को, तहसीलदार को अवगत कराएंगे और यथासंभव जो भी इसमें हो सकेगा पूरा, चूँकि दुर्घटना जोन बन रहा है उसमें पूरा कार्य करने का प्रयास करेंगे। सर ये कब तक हो जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन आप दे सकते हैं कि जनता को? इस संबंध में शासन वहाँ अधिकारी दे सकते हैं, क्योंकि मैं निर्माण एजेंसी से हूँ, तो जो आदेश वहाँ का होगा उसको हम पालन करें। सरपंच महोदय, आपका क्या कहना है? जो भारतमाला वाले जो बोले उस विषय में आपका क्या कहना है? भारतमाला जो रोड में महोदय जी जो बोले हैं उनका अगर मांग पूर्ण हो जाएगा तो हम लोगों पंचायत के प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, गांव के नागरिक सभी से अनुमति है कि उसमें सहमति है। अगर नहीं पूर्ण करेगा तो हम धरना प्रदर्शन करके आगे आएंगे और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उप सरपंच जी, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है अपने सेफ्टी के लिए अंधा मोड़ के कारण डिवाइडर बनना चाहिए और अगर नहीं बनेगा तो धरना प्रदर्शन में आ सकते हैं। जनता की मांग देखते हैं, क्या बोलते हैं जनता? क्या कहना है यादव जी आपका? मेरा भी कहना मांग है कि जो अंधा मोड़ है उसको जनता और सबकी सहयोग से देखते हुए इसको सॉल्यूशन किया जाए कि दुर्घटना न हो, इस टाइप का बनाने की मैं निवेदन करूँ। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां 24 मार्च को मरकोनिया साहू समाज के अध्यक्ष विजय साहू के नेतृत्व में मरकोनिया चौराहे पर विशाल वाहन रैली का स्वागत किया गया। इस रैली में समाज के अध्यक्ष और ट्रस्टी का साहू समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र से है, जहां होली के त्योहार पर कुछ युवकों का अवैध तमंचे लेकर प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर थाना देवबंद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि कुछ लड़के हाथों में तमंचा लेकर उसे लहरा रहे हैं। ये वीडियो जो है ग्राम देवबंद के बटौल ग्राम का है और ये होली वाले दिन के आसपास का वीडियो है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। 2 टीम्स का इसमें गठन कर लिया गया है। फिलहाल जो है सभी आरोपी अभी फरार हैं और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी अवैध तमंचा है उसे भी बरामद किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां के कटकमदाग थाना क्षेत्र में 8 मार्च को हुए गोलीकांड में एसआईटी ने बड़ी सफलता हासिल की है।
फतहा चौक पर एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 मार्च को फतहा मोड़ के पास एनटीपीसी के पदाधिकारी डीजीएम रैंक के पदाधिकारी कुमार गौरव जी की हत्या की गई। इस हत्या के बाद हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया था एएसपी अमित के नेतृत्व में, जिसमें पदाधिकारी और टेक्निकल टीम के भी हमारे बंदे शामिल थे। इनके द्वारा विभिन्न पहलुओं की जांच की गई, खासकर जो टेक्निकल पहलू थे और जो ह्यूमन इनपुट था उन सब की जांच की गई। जांच के क्रम में ये लोग झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी कई जगह इन लोगों ने छापामारी भी किया और फाइनली 4 अपराधकर्मी, जिसमें मुख्य जो शूटर था, शूटर के साथ जो उसका राइडर था और रेकी करने वाला और हथियार सप्लाई करने वाला, इन चारों अपराधकर्मी की गिरफ्तारी टीम के द्वारा सुनिश्चित की गई है। जो शूटर था उसका नाम मिंटू कुमार पासवान, जो बड़का गांव का ही रहने वाला है। मोटरसाइकिल चलाने वाला राहुल मुंडा, ये भी बड़का गांव का ही रहने वाला है। मनोज माली ने रेकी किया था और अजय यादव, जो इटखोरी चतरा का रहने वाला है, उसने हथियार प्रोवाइड कराया था। पास जिस हथियार से इन्होंने हत्या किया था वो हथियार हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो गोली इन लोगों ने चलाई थी, तो 3 गोली चलाई थी, 3 गोली इनके पिस्टल में बचा हुआ था, वो 3 गोली भी बरामद हो गया है। मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल का इन लोगों ने यूज किया था, जो हेलमेट पहने थे, जो कपड़ा पहना था, वो सभी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। एक अलग मोटरसाइकिल जिससे इनके द्वारा रेकी किया गया था उस क्षेत्र में, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। और करीब 5500 रुपया और 5 मोबाइल, वो अलग से जो घटना में अलग अलग समय इन लोगों ने यूज किया था, वो सबको हम लोगों ने बरामद किया है। तो घटना से संबंधित जो चीजें थी वो सब हम लोगों ने बरामद किया है, जो इनके कहने पर अलग अलग जगह से बरामद किया गया है। एनटीपीसी अधिकारी सुरक्षा की मांग को लेकर क्या कुछ हम लोग जारी कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, अन्वेषण के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि ये अपराधकर्मी खासकर उस इलाके में भय का माहौल पैदा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिए और एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में एनटीपीसी के डीजीएम को इन लोगों ने टारगेट किया। इसमें फाइनली जो ये पता चला है कि इसमें जिधर से जो इसके तार हैं वो अमन साव के गैंग से जोड़ रहे हैं। बाकी अन्य भी कुछ लोग और शामिल हैं जो साजिश में शामिल थे, जो बीच के जो लोग थे, उनका भी हम लोगों ने उन लोगों को भी वेरीफाई कर लिया है। उनका वो भी नाम हम लोगों ने उनका भी नाम पता चल गया है। उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित करा लेंगे। कोई कर्मी जो इलाके में भय का माहौल पैदा करने का कोशिश करेगा या ऐसा करने के लिए कुछ भी प्रयास करेगा, तो उनको पहचान करना, उनकी गिरफ्तारी करना और उनको सही अंजाम तक पहुंचाना, ये इसके लिए हम लोगों सब लोगों ने प्रण किया है। और ऐसे सभी अपराध कर्मी जो इलाके में खासकर किसी संगठन के द्वारा या सांगठनिक रूप से जुड़ करके इलाके में डर का माहौल पैदा करेंगे, तो वैसे लोगों के अलग से हम लोगों एक पूरा एक हम लोगों ने टीम बनाई है और वैसे लोगों को चिन्हित करके सबकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित। रोजगार
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बब्बर राम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक जयकिशन साहू ने बयान दिया है। विधायक ने राणा प्रताप और भामा शाह का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहासकारों ने भामा शाह के योगदान को दबाने का काम किया है। अब क्या आप पार्लियामेंट की बात यहाँ ला दिए, मौसम आपने बिगाड़ दिया। रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में क्या गलत किया कहा है, जो इतिहास था उसको उन्होंने बता दिया है कि हम फला फला लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन फला लोगों को कौन बुलाया इस इतिहास को पढ़े। यही बात कहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जो चाहते हैं पत्रकार महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए विवाद में रहने का मन नहीं है। 2 साल विधानसभा का मेरा कार्यकाल बना है, बचा है, उस विवाद में न जाकर के विकास की बात करिए। यानी लालजी सुमन ने जो बातें कही उसका आप जो है पुष्टि करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं मैंने बता दिया है, अब उस पर ज्यादा घेरिए मत। हम विकास की बात कहिए तो कुछ गाजीपुर में बताया जाए। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, विकास का दावा कर रहे हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते होंगे, क्या विकास हुए? नहीं, आप ज्यादा दूर मत जाइए। डीजल पेट्रोल 100-150 रुपये 100 रुपया लीटर हो गया। केवल आप नगर में भ्रमण करके आइए कि गाजीपुर का विकास क्या है, क्या स्थितियां चल रही है। शहर में जो व्यवसाय करने वाले व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनकी नमामि गंगे पर क्या स्थिति है, आप देख कर आइए। विकास की समीक्षा स्वयं आप कर लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जाइए आप घूम कर आइए। संभवतः गाजीपुर में आप रहते भी होंगे, गाजीपुर में घर भी होगा। विधायक जी, अंतिम सवाल है कि इन दिनों गाजी मियाँ के जो मेला हर साल लगते हैं, उसको लेकर विवाद चरम हो गया है। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगता है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री जो इस मेले को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वह बात सही है, उसका जवाब हम कल देंगे, जब उसके बारे में हम सुन लेंगे तब। अभी हम विकास के मुद्दे पर लखनऊ से 3 दिन बाद आए। अपने जब मंच से आप भाषण दे रहे थे तो आप राणा प्रताप और भामा शाह की बात कर रहे थे। जी, आप लोगों को जरूर कुछ विवादित और अटपटा लग रहा है। मैं उस विषय पर कभी बैठिएगा, हम विस्तार से बात करेंगे। राणा प्रताप जी के साथ सहयोग में हमारे पुरखा श्रद्धेय भामा शाह जी थे। इतिहास में बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है। भामा शाह की तो बात अनमना ढंग से करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भामा शाह ने केवल धन ही नहीं दिया था, अपने 2 सगे भाई विजयमल और ताराचंद को राणा प्रताप का सेनापति बना करके युद्ध के मैदान में भेजने का काम किया। ये इतिहास। अगली खबर गुजरात के अमरेली जिले से है, जहां जाफराबाद में तटरक्षक बल ने बचाव अभियान चलाया। बचाव दल ने तटरक्षक बल के जवान कन्हैयालाल सोलंकी के प्रति आभार व्यक्त किया। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां दिन दहाड़े किया गया जानलेवा हमला। धारदार हथियार से किया गया हमला। बता दें कि ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। नगर पंचायत भरवाड़ा के प्रताप चौक का है मामला। कहते हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, मगर झारखंड के गिरिडीह में उन्हीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिजूरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। आपको बता दें कि इस विद्या में सिर्फ
10 बच्चों का नामांकन है और एक भी बच्चा विद्यालय में नहीं था, सिर्फ एक शिक्षक था। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां भाजपा जिला मुख्यालय पंचक्रम में जिला उपाध्यक्ष संजीव कौशल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो है ये आने वाले समय के अंदर हमारे जो जीवन के अंदर या अपने व्यवसाय के अंदर या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको पहले से ही उसको भांप लेना और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को अडॉप्ट करना, उस चीज़ों को ताकि हम उन चीज़ों को काउंटर कर सके कोई जो चुनौतियाँ हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया। देखिए इस बार तो बजट के अंदर हमने अपना प्रावधान 22,000 प्रावधान हर बार रखा जाता है, लेकिन कटौती क्यों हो रही है उस चीज़ में सर? नहीं, कटौती नहीं हो रही। कई बार हो सकता है कोई लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रह गई हो। बजट में कटौती नहीं है, कमी होगी तो इसके लिए निश्चित रूप से बात करेंगे मुख्यमंत्री से कि अगर ना हो आगे से, अगर कोई रही है। देखिए जो नहीं है बजट आती समझ गया, ये तो फैक्ट्स है, मैं आपकी बात को नेगेट नहीं कर रहा हूँ। तो जो बजट के अंदर प्रावधान रखा गया हुआ वो भी लिखित में है, जो खर्चा हुआ वो भी लिखित में है। इसका मतलब बजट के हम टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाए ना। आपका विषय बात तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि पीछे हम एजुकेशन के बजट के टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे। तो आपने एक बात रखी है, तो इस विषय पे सरकार के साथ पुनः एक बार बात कर लेंगे और इस बात के ऊपर स्ट्रेस भी दिया जाएगा कि हमें ये बजट के जो टारगेट्स हैं पूरे करने चाहिए। क्यों नहीं, जब निश्चित समय पे होंगे हो जाएंगे, जनवरी में होने हैं, अगले जनवरी में हो जाएंगे। कोई 2026 अभी तो उसकी अवधि पड़ी है, दिसंबर 2025 तक तो उसका कार्यकाल पड़ा है। कई आरोप भी लगे हैं सर कि पिछली बार 250 करोड़ से ज़्यादा का बजट था, फिर भी पंचकुला नहीं सुधर पाया। इस बार 300 करोड़ का बजट है नगर निगम का। नहीं, देखिए पंचकुला का अंदर इट इज़ अ डेवलपिंग सिटी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सब लोगों का मतलब पंचकुला के अंदर पूरा हरियाणा पंचकुला आता है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं बहुत से डिपार्टमेंट्स के साथ। तो फुटफॉल बढ़ रहा है, जनता बढ़ रही है, तो जो बजट मिलता है उसके अंदर काम कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। हम बजट को बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से हम काम जो करने चाहिए, जो हमें जो अपना बढ़ा करके करना चाहिए। पंचकुला इज़ डेफिनेटली डेवलपिंग। हर पिछले साल से पंचकुला अगले साल बेहतर हो रहा है। ये मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि पंचकुला की डेवलपमेंट में कहीं कमी है। मेरा विषय केवल बजट तक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो है ये आने वाले समय के अंदर हमारे जो जीवन के अंदर या अपने व्यवसाय के अंदर या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको पहले से ही उसको भांप लेना और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को अडॉप्ट करना, उस चीज़ों को ताकि हम उन चीज़ों को काउंटर कर सके कोई जो चुनौतियाँ हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया। सर एक शिक्षा की आपने कहा शिक्षा का भी बजट हुआ है, एक ये भी पक्ष ने मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या, वो सामने भी आई थी चीज़ें जो फंड दिया जाता है SC BC कम्युनिटी के बच्चों को, तो वो पिछली बार उसमें कटौती की गई है, काफ़ी बच्चों को वो चीज़ें मिली नहीं, जैसे बुक्स के तौर पे हम मिलता था ये उसमें। देखिए इस बार तो बजट के अंदर हमने अपना प्रावधान 22,000 प्रावधान हर बार रखा जाता है, लेकिन कटौती क्यों हो रही है उस चीज़ में सर? नहीं, कटौती नहीं हो रही। कई बार हो सकता है कोई लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रह गई हो। बजट में कटौती नहीं है हमारे सर। वो ये बजट हर बार इशू होता है, पर दिया क्यों नहीं जा रहा, वो चीज़ मेन मुद्दा हुआ है सर। दिया क्यों नहीं जाता फिर बच्चों को, वो कहाँ कमी है सर? कमी होगी तो इसके लिए निश्चित रूप से बात करेंगे मुख्यमंत्री से कि अगर ना हो आगे से, अगर कोई रही है। देखिए जो नहीं है बजट आती समझ गया, ये तो फैक्ट्स है, मैं आपकी बात को नेगेट नहीं कर रहा हूँ। जो बजट के अंदर प्रावधान रखा गया हुआ वो भी लिखित में है, जो खर्चा हुआ वो भी लिखित में है। इसका मतलब बजट के हम टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाए ना। आपका विषय बात तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि पीछे हम एजुकेशन के बजट के टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे। तो आपने एक बात रखी है, तो इस विषय पे सरकार के साथ पुनः एक बार बात कर लेंगे और इस बात के ऊपर स्ट्रेस भी दिया जाएगा कि हमें ये बजट के जो टारगेट्स हैं पूरे करने चाहिए।
सर विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, नगर निगम चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या पंचकुला के चुनाव होने की संभावना है नगर निगम की? क्यों नहीं, जब निश्चित समय पे होंगे हो जाएंगे, जनवरी में होने, अगले जनवरी में हो जाएंगे। कोई 2026 में अभी तो उसकी अवधि पड़ी है, दिसंबर 2025 तक तो उसका कार्यकाल पड़ा है। कई आरोप भी लगे हैं सर कि पिछले बार 250 करोड़ से ज़्यादा का बजट था, फिर भी पंचकुला नहीं सुधर पाया। इस बार 300 करोड़ का बजट है नगर निगम का। नहीं, देखिए पंचकुला का अंदर इट इज़ अ डेवलपिंग सिटी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सब लोगों का मतलब पंचकुला के अंदर पूरा हरियाणा पंचकुला आता है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं बहुत से डिपार्टमेंट्स के साथ। तो फुटफॉल बढ़ रहा है, जनता बढ़ रही है, तो जो बजट मिलता है उसके अंदर काम कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। हम बजट को बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से हम काम जो करने चाहिए, जो हमें जो अपना बढ़ा करके करना चाहिए। पंचकुला इज़ डेफिनेटली डेवलपिंग। हर पिछले साल से पंचकुला अगले साल बेहतर हो रहा है। ये मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि पंचकुला की डेवलपमेंट में कहीं कमी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां विद्युत मंडल पथरिया जाट की लापरवाही की वजह से मिश्रा फार्म हाउस में खड़ी फसल में आग लग गई। गांव वालों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां कुल बीएमसी ने हुई 14 महीने की बच्ची की मृत्यु से आक्रोशित परिवार और गांव वालों ने चक्का जाम किया। से हम लोग बैठे, अभी तक कोई नहीं है। जैसे साहब आए थे, उनका कहना था कि बात हम लोगों ने मांगे रखी है। मेरे कलेक्टर साहब से बात कर रहे 2 घंटा हुए ना, अभी कलेक्टर साहब से बात की ना, कलेक्टर साहब आए ना, कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं। अनदेखी, सीधी सीधी अनदेखी हो रही। छोटे लोग हैं और उनकी भाषा में चमाड़ का मार, वो क्या करेंगे, जैसी उनकी सोच बना ली होगी। अगर किसी अदर की घटना होती है, काफी हमला जनप्रतिनिधि आते हैं, और जब ऐसी घटना एक गहरवार के साथ होती है, परिवार के साथ, तो कोई नहीं आता। लेकिन उस परिवार के साथ पूरी समाज है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। अगर 2 घंटे के अंदर प्रशासन नहीं आया तो प्रशासन खुद समझ जाएगा कि यहरवार समाज क्या है। भीमार भी यहरवार महापंचायत इन परिवार के साथ। तहसीलदार साहब आए थे, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब कलेक्टर साहब आएंगे उनको अपनी मांगे रखेंगे, हमारी मांगे पूरी होगी तभी हम बैठेंगे। तो अभी बात ही चल रही है, बातचीत चल रही है, बता रहे बात चल रही है। कितनी देर से बैठे हैं? 2 घंटे से बैठे। अभी कितनी देर और बैठना है? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो पूरे दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, बैठेंगे भूखे प्यासे, जो भी सब पब्लिक। अगली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां कोतवाली पुलिस ने टूर पैकेज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार कर लिया है और उसका बैंक खाता फ्रीज किया जा रहा है। देखिए, टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर पैसे जमा करके और फिर बाद में उनको टिकट सेंड न करना, इस तरीके की धोखाधड़ी काफ़ी प्रचलन में है। और इसी प्रकार का वाक्य हमारे छिंदवाड़ा में भी हुआ है। हमारे अमित टेंट वाले हैं, अमित राय जी के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने गुवाहाटी के लिए टिकट के लिए 50,000 रुपये एक वेला पोस्ट करके एक वेबसाइट है जो चलाता था, उससे बात करके उन्होंने 50,000 रुपये बारकोड के माध्यम से डाले कि वही हमको गुवाहाटी की टिकट चाहिए। और ये टिकट जो है 3 मार्च की होनी थी, 16 फरवरी को इन्होंने पैसे डाले थे, किंतु वो टिकट उन्होंने नहीं कराया। जब टिकट नहीं कराया तो काफ़ी इनको असुविधा भी हुई। जैसे तैसे उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके दूसरा बनाया, किंतु वो जो 50,000 रुपये उन्होंने डाले थे वो पैसे भी जो उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैं दे रहा हूँ, कर दूंगा, ऐसा टरकाते रहा। अंतुगत तो इनको समझ में आ गया कि यह एक फ्रॉड कॉल था, फ्रॉड यह कंपनी चलाता और यह बेईमानी पूर्वक इस पैसे को अब देना नहीं, और उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। इस आशय की रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास 21/3/2025 को दर्ज कराई थी
/ हमने तत्काल ही इस पर संज्ञान लेते हुए हमने FIR इसमें दर्ज की। अपराध क्रमांक 166/2025 धारा 318(4) BNS के तहत इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने इस बारे में बताया, उन्होंने तत्काल ही इसमें गंभीरता दिखाते हुए हमको निर्देशित किया कि टीम बना के और इसको पकड़ा जाए। हमारे द्वारा जो है ब्रजेश रघुवंशी के नेतृत्व में एक टीम भोपाल रवाना की गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति के पास से हमको वो अकाउंट नंबर जिसमें उन्होंने राशि बुलवाई थी वो हमने जब्ती किए हैं, उसका मोबाइल जब्ती किया है और उसने अपराध स्वीकार भी किया है और बताया कि हाँ मैंने वो पैसे ले लिए थे और दिए नहीं थे, मेरे मन में बेईमानी आ गई थी। बाकी इस तरीके के जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनाम की भी घोषणा की है। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले और कुछ अपराध हैं? इसके विरुद्ध कितने अपराध भोपाल में हैं ये हम पता लगा रहे, किंतु तत्काल ही हमको वहाँ के लोकल थाने से पता चला था कि इसके विरुद्ध एक शिकायत, लिखित शिकायत वहाँ पर भी पेंडिंग है और अपराध के बारे में हम जानकारी पता लगा रहे हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की। क्रिकेट में कुछ भी संभव है और यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना पहला मैच खेल रहे आशुतोष शर्मा ने साबित कर दिखाया। IPL मुकाबले में दिल्ली को 17 गेंदों में 39 रन चाहिए थे और उसके 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच आशुतोष ने 4 छक्के और 3 चौके लगाकर दिल्ली को लखनऊ सुपर जायंट्स पर 3 गेंद शेष रहते एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियंस में 48 किलो भार वर्ग में पुलिस की मुक्केबाज मीनाक्षी ने बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व चैंपियंस नीतू को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 24 वर्षीय मीनाक्षी ने 3 दौरे में दबदबा बनाकर रखा है और 4-1 से जीत दर्ज की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।